कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसे मैंने बताया था कि मैं 10th का दूसरा मॉडल लेकर आ रहा हूं। मुझे आप पिछले मॉडल में बहुत सारे कि सर आप दूसरा मॉडल लेकर आइए, और उसके बाद मैंने कहा कि दूसरा मॉडल जो है, दूसरा मॉडल जरूर बनाऊंगा। और ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मॉडल बताने के बाद मुझे आशा है कि आप पांचों मॉडल पढ़ेंगे तो मैथ का प्रश्न जो है बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉडल में सभी टाइप के प्रश्न रह रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी सुविधाजनक होगा। चलिए ये जो है शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का मॉडल का सवाल मैं शुरू कर रहा हूं। पहला सवाल आपके पास है, देखिए क्या बोल रहे हैं कि एपी जो है 3 6 9 12 कितना है, 6 9 12 का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, ये 9 और ये 6 है ना, तो 9 में से 6 घटा देंगे, दूसरा में से पहला घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। सर्वांतर का मान क्या हो जाएगा, 3 हो गया। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 40वां पद ज्ञात करना है। तो कोई भी पद ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप ए लिख लीजिए। ए का मान कितना है, यहाँ पे 8 है, कितना हो जाएगा 8। फिर डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान निकालने के लिए दूसरा में से पहला को घटाइएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 8 बराबर हो जाएगा -3। तो आपके पास ए और डी होना चाहिए। अब निकालना क्या है, 40वां पद निकालना है। तो मैं डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूं, ये 40वां पद निकालना है ना, सीधा सूत्र लगाइएगा, a प्लस 39d। क्या लगाइएगा, a प्लस 39d लगा दीजिए, हो जाएगा। तो a प्लस 39d, a का मान कितना है, 8 है, कितना हो गया 8, a है 39 और d का मान कितना आया है, -3 आया है। तो अब कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका कितना होगा, 8 प्लस माइनस हो जाएगा -39 में 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 27, हाथ में 2, तितरी का 9 व 2 11, 8 घटाओ -117, तो आपका आंसर आ जाएगा -109। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो -109। देखिए ऑप्शन में है, तो -109 हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन और यह है 1 प्लस साइन का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, बटा में दोनों है ना, तो परमेकर्ण कर दीजिए, दोनों का परमेकर्ण कर दीजिए। तो 1 माइनस साइन है, बटा में क्या है, 1 प्लस साइन है। ठीक है, परमेकर्ण कैसे करें, तो नीचे 1 प्लस साइन है ना, तो ऊपर गुणा करेंगे 1 माइनस साइन से। परमेकर्ण का अर्थ होता है कि अगर नीचे 1 प्लस साइन है तो ऊपर 1 माइनस साइन लिखेंगे, और यही चीज नीचे भी लिखेंगे 1 माइनस साइन। अब देखिए आप एकदम इजीली समझ सकते हैं, यहां डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन, ऊपर क्या है, रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से 1 निकाल दीजिए, तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है। इसको देखिए, 1 प्लस साइन, इधर क्या है, 1 माइनस साइन। जब गुना करेंगे ना, तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र है, कॉस स्क्वायर का, और इस पर रूट लगा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कॉस। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 बाई कॉस ए। भिन्न का नियम है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है, बटा में कॉस है, तो 1 बाई कॉस कर लीजिए, और उसके बाद साइन बाई कॉस कर लीजिए। तो 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस किसका सूत्र है, सेक का सूत्र है, और यहाँ साइन बाई कॉस किसका सूत्र है, तो tan का है। तो कितना हो जाएगा, सेक माइनस tan हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, तो सेक माइनस tan। चलिए ये आपका हो गया सेक माइनस tan, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का मान 45 दिया हुआ है, तो कह रहे सेक ए और कॉसेक ए का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, मान किसका ज्ञात करना है, तो सेक ए का और कॉसेक ए का मान ज्ञात करना है। यहां देखिए ए की जगह कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है ना, तो ए की जगह 45 बैठा दीजिए, ए की जगह 45। अब देखिए सेक 45 का मान होता है रूट अंडर 2 होता है, और कॉसेक 45 का भी मान होता है रूट अंडर 2 होता है,
अब क्या होगा, अब जो होगा वह 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि और आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब जो है क्लियर हो रहा होगा, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए एक कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 121 अनुपात 64 है ना। तो 121 अनुपात 64 है, तो इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना है। अगर अगर समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो माध्यिका का अगर अनुपात कहे या कोई भुजा का अनुपात कहे, कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11 और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा 11 अनुपात 8, सही आंसर होगा। चलिए अब तीसरा और छठा नंबर सवाल देखते हैं। यह जो है यह बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो तो दूरी पूछेगा ना, केंद्र से दूरी, तो सीधा आप सूत्र लगा दो। क्या, तो रूट अंडर स्पर्श रेखा का स्क्वायर और प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, कैलकुलेट करेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जब भी कहे केंद्र से बिंदु की लंबाई पूछे और स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 है, त्रिज्या की लंबाई कितनी है 7 है, तो जब भी दूरी कहे तो रूट अंडर त्रिज्या का स्क्वायर प्लस में स्पर्श रेखा की जो लंबाई है उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया 25। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 25। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल है, परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, परिधि ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मान कितना दिया है, 64 पाई दिया हुआ है। अब आप यहां से देख लीजिए, ये पाई से पाई कट जाएगा। अब आर बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट, तो ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो त्रिज्या का मान हो गया कितना, 8 हो गया। अब हमें निकालना है परिधि, तो परिधि के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर करेंगे ना, तो 2 पाई आर करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। पाई और आर की जगह कितना दिया है 8, आंसर क्या हो गया 16 पाई। कितना हो गया 16 पाई। तो सही आंसर आपके पास मिल गया है 16 पाई। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए एक्स के पावर 3 है, बी एक्स स्क्वायर है, सी एक्स प्लस डी है और अल्फा बीटा गामा पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा गामा का सूत्र होता है माइनस डी बाई ई। क्या हो जाएगा माइनस डी बाई, ये सूत्र है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था। बहुपद वाला एक सीरीज है मेरा, जिसमें आप देखिएगा पिछले वीडियो में एक बहुपद के नाम से बना हुआ है ऑब्जेक्टिव, उसमें यह बात पूरा क्लियर किया गया है और ये नेक्स्ट सूत्र है, आप याद रखिएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन हम लोगों के पास मिल रहा है कि घात ज्ञात करें। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर मन घबरा गया होगा, लेकिन यही तो मैथ है। ये मैथ इतना आसान होता है कि इसी में क्वेश्चन है और इसी को एक्सप्लेन करके आंसर निकाल लेना होता है। अब देखो इसका घात कितना है, तो जो सबसे ज्यादा पावर होता है वही घात होता है। इसका घात है 2, ठीक है, और इसका घात है कितना 5, तो टोटल हो गया कितना 7। क्योंकि गुना में है तो पावर में पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसका घात 2 है, इसका घात 5 है, जोड़ेंगे तो 7। मतलब इस पूरे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 462, तो पूछ रहा है इसका व्यास क्या होगा। तो जान लीजिए अर्धगोला का कुल पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और यह दिया है 462 मान दिया है। मैं चाहूंगा कि आप इसका एक्सप्रेशन स्वयं करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं सूत्र बता देता हूं तरीका, और इसका एक्सप्लेन करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना होगा। ये संपूर्ण पृष्ठीय होता है अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है 462। यहाँ पाई का मान 22/7 में उठाकर और काट दीजिएगा तो आर का मान आ जाएगा, और जब आर का मान आ जाएगा ना तब व्यास निकालने के लिए उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा,
और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप कितना घर पे थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखते हैं या नहीं। चलिए, अब आपने इसको अगर बढ़िया से देखा होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसमें से चारों में से कोई आपका एक आंसर आ जाएगा, वो कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए, 11 नंबर सवाल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो सूत्र है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 130 और 15 का मसा क्या होगा? 130 और 15 का मसा क्या होगा? तो यहां देखिए, 130 और 15 का एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ा है, और यहां देखो सबसे लास्ट में जो उत्तर है ना, एक गुना के पहले वाला जो है, यही आपका सही आंसर हो जाता है। तो मसा के रूप में क्या हो जाएगा? 5 इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इसको p बटा इतना के रूप में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं? तो 0.67 है ना, क्या लिख सकते हैं? 67 बटा 100 लिखा जाएगा। ठीक है, दशमलव हटेगा, 2 अंक है तो बटा में 2 को 0 बैठ जाएगा। अब इसको क्या करना है? 67 का गुणनखंड 100 का गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना मिलेगा? तो यह मिल जाएगा 2 गुने 2 और फिर 5 गुने 5, तो कितना होगा? 67 बटा 2 के पावर 2, ये 2 बार है ना, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, माने 67 बटा 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है सवाल नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि 3 सिक्के को एक साथ फेंका जाए तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रयिकता क्या होगी? एक ही परिणाम आने की प्रयिकता क्या होगी? मतलब 3 सिक्का जब फेंकिएगा तो या तो हेड नहीं तो टेल होता है ना, तो 3 को सिक्का फेंकिएगा तो टोटल घटना हो जाएगा। क्योंकि एक सिक्का जब फेंकिएगा ना, जब एक सिक्का फेंकिएगा तो क्या होगा? 2 को घटना होगा। 2 को सिक्का फेंकिएगा तो 2 गुने 2 घटना होगा। 3 को सिक्का फेंकिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 माने टोटल घटना कितना होगा? 8 होगा। और ऐसा 2 बार होगा जब दोनों पर एक जैसा होगा। या तो तीनों सिक्का पर हेड 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 आ सकता है, और नहीं तो तीनों सिक्का पर टेल टेल और टेल आ सकता है। करे तीनों पर एक जैसा आवे उसकी प्रयिकता निकालना है। इसके अलावा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तीनों पर एक जैसा आना चाहिए, तो हेड 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 आ सकता है तीनों पर, या टेल 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 आ सकता है। तो कितना बार ऐसा संभव है? 2 बार। और टोटल घटना कितना है? 8। काटिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/4। क्लियर है? चलिए सवाल 15 देखते हैं। सवाल 15 क्या करें कि P का मान दिया हुआ है और P डैश का मान निकालना है। जब P का मान दिया रहे और P डैश का मान निकालना हो तो एक में से इसको घटा देते हैं। एक में से 0.05 घटाइएगा ना तो 0.95 आ जाएगा, और जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? 0.95। कब? तब P का मान दिया रहेगा और आपको P डैश निकालना होगा, तो एक में से घटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है आ जाते हैं सवाल 16 की तरफ। सवाल 16 देखिए, सवाल 16 में क्या करना है कि मूल्य दिया हुआ है -5 और -1। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि जब भी लिखा जाता है द्विघात समीकरण लिखना है ना, आप यहां लिखिएगा x² प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, दोनों शून्य को भीतर लिख दीजिए, दोनों शून्य को भीतर, और इधर x लगा दीजिए, हो जाएगा। प्लस का फिर चिन्ह दीजिए और दोनों शून्य को गुना के रूप में अब बार लिख दीजिए, बराबर में 0। x² -5 -1 मिलकर क्या होगा? -6 होगा। तो -6 और x हो जाएगा। इसको गुना कीजिए, -5 और -1 में गुना होगा तो 5 बराबर में 0। x² -6x प्लस में 5 इसका सही आंसर होगा। देख लीजिए किसमें है? x² -6x प्लस 5 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां समझने वाली बात है, 17 नंबर सवाल कर रहा है, x अक्ष से
इसका दूरी क्या होगा ना। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो जो y निर्देशांक है वही सही आंसर हो जाए। अगर x अक्ष से पूछे तो y वाला आंसर होगा, अगर y से पूछे तो x वाला आंसर होगा। यहां देखिए x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो यह y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, x वाला होगा। अगर x से पूछता तो y वाला उत्तर होता। अब जानते हो कि पहला x का मान है और दूसरा y का मान है, तो अगर y अक्ष से पूछे, y अक्ष से अगर पूछे तो x वाला आंसर होगा। क्या आंसर हो गया, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बताया गया है कि पहला का स्क्वायर प्लस या दूसरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 6 का स्क्वायर 36, जोड़िए इसको कितना हो जाएगा 52, और 52 को तोड़िएगा तो 13 गुणे 4 में आएगा ना, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √13। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2√13 इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं 2√13। क्लियर है। चलिए अब जो है सवाल 19 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 19 की तरफ, यहां देखिए माध्यक ज्ञात करना है। तो मैं एक सूत्र लिख देता हूं और उस पर आप बैठा सकते हो। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक घटाव 2 गुणे माध्य होता है। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक घटाव 2 गुणे माध्य होता है। अब देखो यहां माध्य 28 दिया है, बहुलक 16 दिया है, तो माध्य का पूछ रहा है। अब बहुलक का मान जो 16 दिया है ना, तो आप बहुलक की जगह 16 बैठा दो। 3 गुणे माध्यक तो दिया नहीं है, घटाव 2 गुणे ये माध्य का मान कितना दिया है, माध्य का मान दिया है 28 दिया हुआ है। ठीक है, अब चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। कैसे, तो 16 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, 28 में 2 से गुना होगा तो 56। हमें निकालना है माध्यक, तो एक गुना में है तो पटा में चला जाएगा कितना 3। अब इसको जोड़िए ना, 56 और 16 कितना होगा, 56 16 जोड़िएगा तो 72 हो जाएगा। अब 72 में 3 से भाग दीजिएगा तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 24, माने माध्यक का मान हो जाएगा 24। क्लियर है। तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक घटाव 2 गुणे माध्य, और इसी पर एक्सप्लेन कर दिया गया तो माध्यक का मान आ गया कितना 24। चलिए अब जो है इसको देखिए, इसमें क्या है कि पूछ रहा है कि माध्यक 35 हो तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा देखिए कितना है, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है ना, तो 11 गो है तो 5 5 को 2 भाग में बांट दो, 5 5 को 2 भाग में बांट दो। इधर 5 गो, 4 1 5, इधर 5, बचा कौन x, तो जो बीच में बचा वही माध्यक है, तो बीच में क्या बचा x, ये माध्यक है, लेकिन माध्यक का मान दिया है कितना 35 दिया है, तो हो गया आंसर। x का मान कितना हो जाएगा 35। 11 गो था ना, तो 5 गो इधर मैंने बांट दिया, 5 गो इधर बांट दिया, बीच में जो बचता है ना वही माध्यक होता है। तो बीच में जो बचा है, कौन बचा है, x बचा है, ये क्या है माध्यक, लेकिन ऑलरेडी माध्यक का मान दिया है 35, तो x का मान हो गया 35, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35। क्लियर है। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। देखो परीक्षा में क्या है कि कुछ जो है थोड़ा जटिल क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ आसान क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि पहले 100 क्वेश्चन में से वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन चुनकर बनाइए जो जल्दीबाजी में बन जाता है, और फिर जो एक्सप्लेनेशन वाला है उसको एक्सप्लेन करके तब लास्ट में बनाइएगा। चलिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हो, तो जब समानांतर हो जाएगा तो आलेख समानांतर होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं हो सकता है उसका। क्वेश्चन है कि अगर यह कंडीशन हो तब क्या होगा, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो इसका कोई हल नहीं होता है। यह सूत्र है, इसका कोई हल नहीं होगा।
चलिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहे हैं इतना दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप इजी बना सकते हो। देखो ax प्लस 10y बराबर क्या है 0, और यह 2y प्लस 5y बराबर में क्या है 0। तो यहां देखो यहां पे 5y है, यहां पे 10y है। तो हम चाहे ना तो इसमें दूसरा वाला समीकरण में 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा 4x, 2 से गुणा करोगे 10y, और 2 से इसमें गुणा करोगे 0 में तो कितना 0। अब घटा देते हैं, घटा दीजिए कितना आंसर मिल रहा है देखा जाए। तो इसका जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, या फिर आप इसका दूसरा तरीका से भी बना सकते हो जो आसानी से बिना दिमाग लगाए भी बन जाएगा। कैसे, तो इधर ax प्लस 10y है ना, इधर 2x प्लस क्या है 5y है, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा, और क्या मिलेगा 10y मिलेगा, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। अब देखिए यहां ये 10y, इधर भी 10y, इधर x, इधर भी x, तो a के सामने क्या है 4, तो a का आंसर क्या हो जाएगा, a का आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है, ऐसे भी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आप मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। क्या निकालिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। तो b कौन होगा, तो जो x के बगल में है ना वही b होगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना होगा, a का मान हो जाएगा 1, और फिर c का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। a जो है क्या, तो यह 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और a मिल गया 4 है 5। फिर से देख लीजिए, जब भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले लगा लीजिएगा। तो b का मान कितना है 1 है, माइनस 4, a कौन होता है एक्स स्क्वायर के बगल वाला, और c की जगह -1 है। कैलकुलेट करोगे माइनस माइनस प्लस 4 1 5, प्लस में आ रहा है ना, तो जब प्लस में आ रहा है इसका मान तो मूल वास्तविक भी होगा और असमान भी होगा। सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और असमान हो जाएगा। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। यहां करे कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका घात है वो तो, जिसका घात 2 है वो तो द्विघात है ना होगा। यह द्विघात है, यह द्विघात है। क्लियर है। अब देखो यहां इसका थोड़ा भिन्न करके देख लो, ये भिन्न करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा x, तो यह x स्क्वायर प्लस में 3 बराबर क्या होगा x स्क्वायर, तिरछा तिरछी इसको गुणा कर देते हैं, x में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो गया x क्यूब हो जाएगा। अब बताइए ये द्विघात थोड़ी है तो त्रिघात हो गया। तो पूछ रहा है कौन द्विघात नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा, ये द्विघात नहीं है ये त्रिघात है। ठीक है। और ये 26 नंबर सवाल कर विविधकर ज्ञात करने के लिए, तो वही सूत्र है विविधकर का, बी स्क्वायर माइनस क्या निकालिएगा 4ac निकालिएगा। ठीक है, तो 4ac निकालिएगा। तो यहां आप इसका मान ज्ञात कीजिए, b का मान, b का मान कौन होगा, तो जो x के बगल में है -5 हो जाएगा 4। a का मान कौन होगा, ये है ना, a का मान जो x स्क्वायर के बगल में होगा ये हो जाएगा। c का मान कौन होगा 4 हो जाएगा। अब जो है 25, 5 -5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस चौका 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विविधकर का 9 आंसर हो जाएगा। कितना हो गया 9। क्लियर है। अब जो है 27 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल 27 देखते हैं। चलिए शून्य किसका पूछ रहा है, किसका शून्य क्या होगा। देखो ईमानदारी से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से जो है अच्छा ही करोगे। मैथ ऐसा विषय है, ये महासागर है, जितना इसमें डुबकी लगाओगे लगेगा कि इसमें अभी भी गहराई है। ठीक उसी प्रकार ये भी है। मैथ तब तक प्रैक्टिस करते रहो, मैथ में खूब तेज हो, लेकिन प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो मैथ का जो है एक्यूरेंसी जो है कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड बढ़ेगा, अगर आप मेहनत ज्यादा करोगे तो स्पीड बढ़ेगा,
और नहीं करोगे तो स्पीड घट जाएगा, तो फिर आपका टाइम ज्यादा लगने लगेगा परीक्षा में। इसलिए प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने का, और इस मॉडल से तो हर टाइप आपका हो जा रहा है। चलिए, शून्यक निकालना होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा कि बराबर में क्या कर देना, जीरो। जब भी शून्यक निकालना होगा तो बराबर में कर देना जीरो। ये 4 बराबर माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। गुना करो, 4 दूना 8, एक्स स्क्वायर हो गया। अब x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 8। अब 8 का वर्गमूल तो आप जानबे करते हो, 8 का हो जाएगा 4 गुने 2, तो 4 का वर्गमूल 2 रूट 2। आंसर हो जाएगा 2 रूट 2, इसका सही आंसर है। तो आप आंसर लगा दो, ये हो गया 2 रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसका सॉल्यूशन करने पर परिमेय संख्या के रूप में उसका मान होगा। तो अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का मान निकालिएगा तो रूट अंडर 5 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 5। तो परिमेय संख्या नहीं है, इसको नहीं होगा। इसका देखिए एक्स बराबर निकालिएगा रूट अंडर 16/7, तो 16 का ना 4 हो जाएगा, ये तो रूटे में रह जाएगा, तो रूट में है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। अगर 2 को गुना के रूप में है तो आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस से इधर जाएगा तो माइनस, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 1। ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। जब दोनों परिमेय संख्या है तो फिर कहां आगे बढ़ते हो, यही आंसर हो जाएगा कि परिमेय संख्या का समुच्चय कौन होगा, तो यही परिमेय संख्या। कोनो क्वेश्चन में एक ही गुना आंसर होगा, तो जब यह आंसर मिल गया तो फिर आगे काहला चेक करेंगे। चलिए, अब जो है कह रहा है कि सर्वांतर या पदांतर दोनों एक ही बात होता है। कह रहा है कि क्या होगा, यहां देखिए, जब भी पदांतर या सर्वांतर निकालना है दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा 4। आइए सवाल 30 देखते हैं। कह रहे हैं कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में कौन होता है, जो एक जैसा बढ़े या घटे, माने लगातार 2 गो पद का अंतर एक जैसा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 गो बढ़ रहा है लेकिन एगो घट रहा है, कि काहे भाई, ये नहीं होगा। काहे, बढ़ रहा है तो बढ़े एक जैसा, घट रहा है तो घटे एक जैसा, ये थोड़ी होगा कि अब 2 गो बढ़ेगा फिर एगो घटेगा, तो ये एपी में ऐसा नहीं होता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ 2 गो बढ़ रहा है, यहाँ 4 गो, ये तो मन की बात हो गई, ये मन की बात होगी नहीं। यहाँ 2 बढ़ रहा है फिर 4 बढ़ रहा है, तो एपी में नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, इसको देखिए तो ये -10, इसमें 4 गो बढ़ेगा तो -6, फिर 4 गो बढ़ेगा तो -2, फिर 4 गो बढ़ेगा तो 2, तो यही सही आंसर है। बढ़े तो एक जैसा बढ़े और घटे तो एक जैसा घटे, तो वही हो जाएगा आंसर। हाँ, यह आइए, यह बढ़िया क्वेश्चन रहा। 31 नंबर। बहुत लड़के क्या करेंगे कि लगेंगे इसको एक्सप्लेन करने, तो 5 मिनट का वक्त लग जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में वही तो नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी में हो, 3 संख्या एपी में हो, तो एपी में हो तो यहां देखो 4 बढ़ रहा है, 4 3 3, यहाँ 2 भी बढ़ रहा है, यहाँ 6 तो सब तो एपी में है, तो लगता है कि सब आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का सब आंसर थोड़ी हो जाएगा। अब देखिए, कह रहे योग 24 होना चाहिए, योग 24 चाहिए, तो योग 24 पहले चेक करें जोड़कर, तो ये देखिए 18 6 24, ये भी लग रहा है कि हो जाएगा। ये देखिए 22 2 24 लगता है ये भी हो जाएगा। यहाँ देखिए 12 12 24 लगता है ये भी हो जाएगा। ये देखिए 13 और 11 जोड़ेंगे पूरा 24, ये भी लग रहा होगा। अभी भी नहीं पकड़ाया, तो अब क्या करेंगे, तो लास्ट में देखिए ना क्या लिखा है, वर्गों का योग 20 होना चाहिए, वर्गों का योग 20 होना चाहिए। तो वर्गों का योग 20 होना चाहिए, तो जब योगफल 24 है तो वर्गों का योग 20 थोड़ी होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन पे यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। इसमें वर्गों का योग कितना करना चाहिए, जैसे ये एक जीरो छूटा हुआ है, एक जीरो छूटा हुआ है, इसीलिए इसमें गड़बड़ हो रहा है। वर्गों का योग कर रहे 200 होना चाहिए, तो वर्गों का योग 200 होना चाहिए, तो सब चेक करके देख ले। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, सबको जोड़िए तो
14 हाथ में 1 2 8 12, ये नहीं होगा, 200 थोड़ी आ रहा है जोड़ने पर, ये नहीं होने वाला है। इसको देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, जोड़िएगा ना तो वर्गों का योग कितना आ गया 200, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? तो सब अलग अलग पकड़ा जाता है, जैसे यहाँ 24 का आ रहा था, सबको जोड़ा गया तो 24 आ रहा है। फिर कह रहा वर्गों का योग 200 होना चाहिए, तो मैंने सबका स्क्वायर करके जोड़ा तो इसी में 200 आ रहा है। जब यही आंसर मिल गया तो हम आगे काहे ला बढ़ेंगे, हो गया आपका आंसर। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। सवाल नंबर 32, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बड़ा बड़ा वीडियो इसलिए बने कि एक ही वीडियो में आपका काम हो जाए, क्योंकि अब यह समय पब्लिसिटी का नहीं है, यह समय है कि अगर मेरे पढ़ाने से अगर थोड़ा सा भी आपको मदद मिल रहा है तो मैं समझूंगा कि मेरा यूट्यूब पर आना सार्थक हो गया। मैं ऑफलाइन में काम कर रहा था पिछले 10 वर्षों से, और 10 वर्षों का अनुभव मैं सोच रहा हूं कि उसे ऑनलाइन में शेयर किया जाए, और इसीलिए मैं ऑनलाइन में आया हूं। और यूट्यूब पर और साथ में आने वाले समय में मैं ऐप पर भी आ जाऊंगा, तो आपकी समस्याओं का और भी बढ़िया से मैं समाधान कर पाऊंगा। चलिए क्वेश्चन है कि विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। एकदम इसका शॉर्टकट फंडा बता रहा हूं। 0 से 50 के बीच में कई गो विषम होगा, 25 को होगा ना, 25 को विषम और 25 को सम। तो जब भी विषम संख्या मिल जाए उसका स्क्वायर कर देना, योगफल निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, सही आंसर हो गया 625, एकदम आसानी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम उसी इसके पहले एक हुआ था उसी के आधार पर था। करे योगफल 40 चाहिए, और करे पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 चाहिए। योगफल 40, अब पहली या चौथी संख्या का गुणनफल 91। तो लास्ट से चेक करना शुरू करते हैं कि पहला चौथी का गुणनफल कितना चाहिए 91। तो पहिल का चौथा देखें, पहला चौथा, ये पहला है, ये चौथा है, एक गुना करेंगे तो कितना मिल गया 91। पहला चौथा गुना करेंगे कितना मिले 84, पहला चौथा गुना करेंगे 60, पहला चौथा गुना करेंगे 76, हमें क्या चाहिए 91 ना, तो 91 तो यही ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का ए हो जा रहा है। चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। सवाल नंबर 34 क्या होने वाला है। सवाल नंबर 34 कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यह एक त्रिभुज है, कह रहा है कि यह ए है, सी है या बी है। मैं कैसे जान गया, तो कह रहे ए सी स्क्वायर बराबर, माने एक भुजा का स्क्वायर बराबर 2 गो भुजा का योगफल। इसका मतलब यह जो है कर्ण होना चाहिए, तो यह ए सी, तो यह क्या हो जाएगा बी। अब जरा सोचिएगा, यह तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन सी पूछ रहा है ये 90 डिग्री हो गया, तो बाकी पूरा कोण होता है 180, आई अकेला 90 डिग्री हो गया है, मतलब भाई दोनों जोड़कर सिर्फ बच रहा है, ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, यानी अकेले 90 हो गया, अब पूरा 180 ही होता है, तो 90 हो गया, तो ये दोनों जोड़कर कितना होना चाहिए 90। और लेकिन कह रहे कि ए बी बराबर क्या है ए सी, तो ए बी बराबर जब ए सी रहे तो इसका सामने का कोण भी क्या होगा बराबर, तो 90 में 2 से भाग दे दो कितना 45, तो इसका आंसर कोण सी का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब है ये सब मान दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कोण सी का मान कितना होगा। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम आसानी से बन जा रहा है ये सवाल। कैसे बनेगा, तो देखिए इसका स्क्वायर करो बड़का का, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, ठीक है। छोटका का स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर 900, इसका मझिला का स्क्वायर करो तो 40 का स्क्वायर 1600, इस दोनों को जोड़िएगा तो 2500 आ रहा है, और बड़का भी 2500 है। दोनों छोटका जोड़ने पर 2500 और बड़का भी कितना 2500। इसका मतलब यह है कि यह समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो कैसे ज्ञात करें, तो सी के सामने का कोण भी कोण सी ही होता है, तो कोण सी हो रहा है, तो इसका मतलब बड़का के सामने वाला कोण 90 होगा, तो इसका मतलब है कि कोण सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है, तो पाइथागोरस समकोण त्रिभुज से संबंधित है। कैसे, तो समकोणे में ना कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, किसने कहा था, ये पाइथागोरस ने कहा था, तो समकोण त्रिभुज इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए
सवाल 37 देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये तो आसानी से हो गया, ये तो सूत्र ही है। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आओ सवाल समझते हैं कि एगो त्रिभुज है, इस तरह से कह रहे कोण सी बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये सी 90 डिग्री है, इस प्रकार से बन गया। कह रहा है कि ए बी का मान क्या होगा? समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है, समकोण समद्विबाहु है मतलब यह और यह क्या है? आपस में बराबर है। तो ए बी स्क्वायर बराबर, एक कर्ण है ना, ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? ए सी स्क्वायर आज और बी सी स्क्वायर, यही ना होगा। तो आप तो जान रहे हो कि यहां दिया गया है ए सी और बी सी क्या है? बराबर है। तो बी सी के बदला में क्या लिख दे? ए सी। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2ac स्क्वायर। और इधर क्या आया है? ए बी स्क्वायर ना है, तो स्क्वायर हटाइएगा तो इधर क्या बचेगा? रूट। तो रूट अंडर 2 और ए सी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? ए सी। तो रूट अंडर 2ac हो जाएगा। सही उत्तर रूट अंडर 2ac, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल 39 की तरफ बढ़ता हूं। यहां मध्य बिंदु कह रहे हैं ना, मध्य बिंदु के लिए मैं बता दूं, और पिछले वीडियो में बताया था मॉडल 1 में भी, कि दोनों पहिल का जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। 8 4 12, 2 से भाग दीजिएगा तो 6, ये 10 अच्छा 16, 2 से भाग दीजिएगा तो 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 8। मध्य बिंदु निकालना होगा, पहिल का जोड़कर 2 से भाग, दूसर का भी जोड़कर 2 से भाग। चलिए सवाल नंबर 40 भी वही कह रहा है। यहां 4 है, यहां 6 है, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। तो 10 हो जाएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 6 और यहां देखो, अब 6 व 4 जोड़ोगे तो 10, 6 4 जुटा तो 10, 2 से भाग दो 5, फिर वैसे ही 5 और 5 10, 2 से भाग दो तो 5। मध्य बिंदु आ गया 5 5, सही आंसर हो गया। चलिए 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल कैसे बनेगा? तो दूरी ज्ञात करना है ना, तो दूरी का सूत्र होता है पहिलका घटाओ पहिलका का स्क्वायर और दूसरका घटाओ दूसरका का स्क्वायर। तो -5 में से -1 घटाइए तो -4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। इस 7 में से 3 घटाइए क्या हो जाएगा? 4। फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 रूट अंडर 32 हो गया। 32 को क्या लिख सकते हो? 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल 4 और रूट अंडर 2, 4 रूट 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए वैसे ही जैसे 41 मैंने बताया है, वैसे ही 42 कमेंट में बताइए कि भाई दूरी के लिए क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा? कुछ नहीं करना है, रूट अंडर पहिला घटाओ पहिला का स्क्वायर जो दूसरा घटाओ दूसरा का स्क्वायर, और मान निकालकर कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा का। किसका सूत्र होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा। आइए 44 नंबर सवाल देखते हैं कि 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3। ये देखो जहां पाई लिखा है ना, पाई मतलब होता है 180 होता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। पाई मतलब होता है 180। तो यहाँ पाई की जगह 180 अगर रखकर काटेंगे तो कितना आ गया? 60। तो साइन 60 का मान क्या होगा? तो √3/2 होता है, लेकिन यह 1/√3 कह रहा है, नहीं होगा। तो देखो 1/√3 जो होता है ना, वो किसका मान होता है? तो वह मान होता है tan 30 का। कितना का? tan 30 का या फिर cot 60 का। tan 30 का या cot 60 का मान होता है 1/√3। तो यहां देखिए, अगर यहां पाई की जगह 180 बैठाइएगा तो काट कर कितना आ जाएगा? 30। तो आइए गया ना, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 45 नंबर सवाल। काफी नजदीक है, 50 क्वेश्चन का मैं मॉडल बता रहा हूं, और ये ऐसे मॉडल हैं जो काफी अनिवार्य है। √3 cosec 2 लिखा हुआ है, तो आप cosec का मान जब निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और √3 गुना में है तो कहां चला जाएगा? बटा में। तो 2/√3 कितना का मान होता है? यह मान होता है cosec 60 का। कितना का? cosec 60 का मान होता है 2/√3।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर, एक किसका मान होता है? सेक स्क्वायर का। कॉसेक तो है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सेक नीचे आएगा तो हो जाएगा क्या? कॉस, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर किसका मान होता है? tan स्क्वायर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर किसका मान है? tan स्क्वायर का। क्लियर है? चलिए, अब जो है काफी नजदीक हम लोग। अब ये आ जाएगा सवाल नंबर 47। आप इसको थोड़ा सा, हाँ, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात करना है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है रूट अंडर, केंद्र से दूरी दिया गया होगा तो 25 का स्क्वायर, और कह रहे स्पर्श रेखा 24, तो 24 का स्क्वायर घटा दीजिए तो रूट अंडर 625 ए 576, रूट अंडर हो जाएगा 25 का वर्गमूल क्या? 5। सही, सॉरी, ये 49 होगा घटाने के बाद। यह घटाने के बाद कितना होगा? 49। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7। मतलब क्या कि वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो रूट अंडर, और क्या? रूट अंडर केंद्र से दूरी का स्क्वायर, केंद्र से दूरी का स्क्वायर घटावा स्पर्श रेखा का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 49 का वर्गमूल 7। तो ये हो गया 47 नंबर। ठीक है, आइए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह 110 दिया हुआ है। ये जान लीजिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 90 और ये भी कितना? 90। जोड़िए ना, 90 90 180, यही 180 हो गया, और यह 110 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 290 हो जाएगा। और अब जान लीजिए, ये पूरा चतुर्भुज ना है, ये जो है पूरा चतुर्भुज है। 4 भुजा दिखाई दे रहा है, ये 4 भुजा है। तो चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है पूरा कोण, तो यह कोण निकालना है तो 360 में से घटाइएगा ना, तो 360 में से 290 घटाइएगा तो आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा? 70 डिग्री इसका सही आंसर होगा। चलिए 49 नंबर सवाल, और उसके बाद 50 नंबर सवाल। पहले कर देते हैं 50। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। क्लियर है? और 49 नंबर सवाल जो है, ये पिछले वीडियो में भी बताया गया था और अभी भी देख लीजिए। कोई यह वृत्त है, बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। यह पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर यहां से मिला दीजिए ऐसे, और यह जो है इनके बीच का कोण दिया गया है 80। यह जो कोण है 80, तो यह 40 और ये भी कितना हो जाएगा? 40। ये ऑलरेडी कितना होता है? 90। ये भी कितना होता है? 90। अब जरा सोचिए, यह 90 है, यह 40 है, 90 40 130 हो जाएगा। और इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में, यह त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 90 40 130, 180 में से 130 जाएगा तो हो जाएगा 50। तो यह कोणवा हो जाएगा कितना? 50। तो POA पूछ रहा है, तो PO और यह क्या है? A है, और ये क्या है? B है। तो POA पूछ रहे हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 50 डिग्री सही आंसर हो जाएगा। तो यह पूरा 50 क्वेश्चन का मॉडल हुआ। मैंने इस पर बहुत मेहनत किया बनाने में। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे सहयोग करने के लिए एक बार लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले मॉडल सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।